चूज़ करेंगी पाइल 1 और पाइल 2। ये है नंदी जी या पाइल 2। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। लेट्स कंटिन्यू। पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस है देखते हैं। लेट्स सी द मैसेजेस फॉर पाइल 1। लेट्स सी, ये आपके कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड्स आपके बहुत ही बड़ा कुछ चेंज होने की और इशारा कर रहे हैं। चेंजेस कुछ, द टावर जो कार्ड है, जो टावर का कार्ड है और 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड्स आपको किसी बड़े अचानक से कुछ चेंज, अचानक कुछ बहुत ही अच्छा चेंज जो आपके लिए कुछ नया, कुछ अलग ही और किसी अलग ही, मतलब किसी ऑल ऑफ सडन चेंजेस होंगे। ऑल ऑफ सडन कुछ नया, कुछ अलग चेंज आपके लाइफ में आएंगे जो कि बुरी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। जो बुरी सोच है, जो नेगेटिविटी थी आपके आसपास, ये जो नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, उनको ये ख़त्म करेंगे। और न्यू स्टार्ट की आप जा रहे हैं। न्यू स्टार्ट, न्यू डिस्कवरीज की आप जा रहे हैं। किसी एक स्पेशल आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चैलेंजेस मिलेंगे जिसको आप पूरा करेंगे। जो चैलेंजेस है उसको आप पूरा करेंगे, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएगी, चैलेंजेस भी आएंगे, तो आप उन सबको पूरा करते हुए आगे जाएंगे। पाइल 1 वालों के कार्ड्स उनको कॉन्शियस डिसीजंस लेने के लिए भी बता रहे हैं कि कुछ पास्ट की जो डिसीजंस है आपके, वो पास्ट की डिसीजंस को आप चेंज करेंगे। इमोशनल जो आपका टर्मोइल है उससे आप बाहर निकलेंगे और कुछ नई चेंजेस की ओर, जैसे मैंने बोला कि नई चेंजेस की ओर जाएंगे। तो आप पास्ट को पीछे छोड़ेंगे। न्यू आप अपना एक नए ही वे में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे लाइफ की। मूविंग टूवर्ड्स द न्यू। देखिए, सन का कार्ड जो है, ये सन का कार्ड शो करता है चाइल्ड, आपके अंदर के इनोसेंस को, आपके अंदर के चाइल्ड को। तो आप अपनी इनोसेंस को, अपनी चाइल्डनेस को दोबारा से उसी तरीके से खुश होकर जीना चाहते हैं, या ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ अब मैं अपनी खुल के जीऊँगी या जीऊँगा। जो भी एक एनलाइटमेंट की तरफ आप जाओगे, कुछ नया आप डिस्कवर करोगे, तो आप कुछ एनलाइटमेंट आपको होगी। आप अपने बारे में या किसी और के बारे में या सबके आसपास के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में कुछ नया एनलाइटमेंट करोगे, कुछ नया सोचोगे, कुछ अलग तरीके से सोचोगे और अपनी स्टाइल में रहोगे। अपनी स्टाइल से आप लाइफ आगे बढ़ाओगे, जिसमें आपको सक्सेस और पॉजिटिविटी बहुत ही जल्द मिलने वाली। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, सक्सेस की ओर आए हैं और आगे बढ़ोगे। जैसे कि आप आगे सक्सेस की ओर जाओगे तो ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये डेडिकेशन की ओर दिखाता है। डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ोगे और इसमें आप कुछ नया, मतलब अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे। जब आप डेडिकेट होगे तो अपनी स्किल्स को अच्छी तरीके से डेवलप करते जाओगे। तो डेडिकेशन के साथ करोगे, जो भी आप सोचोगे वो डेडिकेशन के साथ सोचोगे। एम्पैथीज के साथ एम्फसाइज करोगे अपनी वैल्यूज़ को, अपनी स्किल्स को, अपनी कमिटमेंट को आप मतलब उन कमिटमेंट्स पे आप ध्यान दोगे। जैसे ही आप अपनी स्किल्स सब कुछ डेडिकेशन के साथ बढ़ोगे तो क्वीन ऑफ वांड्स ये शो करता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, जिसमें आप स्टेप कर रहे हो एक नए पावर में, एक नई चीज़ों में आप स्टेप करने वाले हो, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़्यादा अच्छी होगी। स्ट्रॉन्ग आपकी बिलीफ होगी, जो आप कर रहे हो आप उसके ऊपर बिलीव करोगे कि यस ये मेरे लिए ही था, इसे मुझे ही करना है। पुरानी सारी चीज़ों को छोड़ के अब मैं इसमें लगूंगा या लगूंगी या इसमें मैं आगे बढ़ूंगी। तो आप उसको सिग्निफाई कर रहे हो। ये पॉजिटिविटी के सिग्निफिकेशन बताता है और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। न्यू चीज़ों के लेके बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, एक्टिव रहोगे, उसमें अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाओगे और पास्ट लाइफ को छोड़ोगे। ये सारे कार्ड पाइल फर्स्ट के बहुत ही अच्छे आए हैं। लेट्स सी व्हाट अबाउट पाइल 2। पाइल 2 के कार्ड्स हम सिलेक्ट करेंगे, देखते हैं पाइल 2 के क्या कार्ड्स आते हैं। लेट्स सी अबाउट पाइल 2। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है। पाइल 2 के कार्ड में फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है सिंबलाइज करता है इंडिपेंडेंस को, सेल्फ सफिशिएंसी को और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। तो अब तक अगर आपके पास में फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक का कोई प्रॉब्लम है, पैसे की कोई तंगी है या फिर पैसे नहीं बच रहे हैं, तो आप एक स्टेबल
जॉब या स्टेबल मनी में कुछ करोगे, जिसमें आप मनी से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाला है। अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे, फाइनेंशियली सफिशिएंट होंगे, है ना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी अब आपको मिलने वाली है। ये आपके रिवॉर्ड्स को भी दिखाता है। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने हार्ड वर्क इतने टाइम से किया है, सेल्फ डिसिप्लिन आप बने हो, वो सब कुछ अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। वाह, खुश हो जाइए। पाइल 2 सबसे फर्स्ट कार्ड ही आपके रिवॉर्ड्स का कार्ड है। तो अब आपको कोई रिवॉर्ड्स मिलने वाले बहुत सारे, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे कर्मास के लिए, और फाइनेंशियली भी बहुत ही आपका ये ईयर अच्छा जाने वाला है। आपको अब इस सब चीज़ों में बैलेंस बनाना है, ठीक है। ये कार्ड आपका शो करता है बैलेंस का। 2 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो बैलेंस का कार्ड है। तो अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस भी बनाओगे, मनी से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, इमोशनली, जैसे भी फाइनेंशियली अब आप बैलेंस भी बनाओगे। अब ये कार्ड शो करता है आपके प्रोटेक्शन के लिए भी। तो जो वर्ल्ड से आप लड़ रहे थे वो आपको प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ आप डिफाइन करते हो, आपके पास बहुत जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें आप बैलेंस रहोगे। जो भी ऑप्शंस रहेंगे वो आप बैलेंसफुली चलाओगे। अब 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स का है कि आप थोड़ा इसमें कुछ आपके डिसीजंस में आप स्ट्रगल भी करोगे। जैसे अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप फिर से लूप में जा रहे हो, या फिर आप फिर से पास्ट की चीज़ें रिपीट कर रहे हो, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। वरना ये बहुत अच्छा कार्ड है क्योंकि कंपटीशन को भी दिखाता है। आप अपनी लाइफ में कॉम्पिटिशन्स लेना पसंद करोगे, कॉम्पिटिशन्स को जीतोगे, क्योंकि पॉजिटिविटी है कार्ड्स में। तो पॉजिटिविटी है, इसका मतलब आप जो भी हो एक फाइटर की तरह, चैलेंज की तरह हर चीज़ को लोगे, उसको फाइट करोगे जो भी चैलेंजेस होंगे, और आप डेफिनेटली उस चीज़ों में आगे बढ़ोगे। डेफिनेटली आपको उस चीज़ों में अच्छे से अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। जैसे ही आप डिसीजंस लोगे, जैसे ही आप अपने चैलेंजेस लोगे, वैसे ही आपको जो चैरियट का जो कार्ड शो कर रहे हैं, जो चैरियट है ये यही दिखाता है आपके विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल। तो आपकी विल पावर, डिटर्मिनेशन और कंट्रोल सब कुछ स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप जो आपके अपोज कर रहे थे वो भी अब आपके अपोज नहीं जा पाएंगे। आपके जो डिटर्मिनेशन या मेंटेनेंस को, जो आप गोल्स को फोकस करके रखोगे, आप उस सक्सेस को क्रैक करने के लिए वो सारी चीज़ें आपके पास आ रही है, सारी ही सक्सेसफुल चीज़ें आ रही है। अब 8 ऑफ वैंड्स जो है ये शो करते हैं कि ये शो करते हैं कि जो भी आपकी विजुअलाइज आपने किया था, जो भी आपने किया है अभी तक के, विजुअलाइज किया है, जो आपने डिटर्मिनेशन की है, ये कार्ड उल्टा आया है। इसीलिए जो आपके मूवमेंट, जो डिलेज हो रहे थे, जो डिलेज है वो अब ख़त्म होने वाले हैं। जितना भी आपकी वर्क में, लाइफ में, जो भी चीज़ों में, रिलेशनशिप में जो भी डिलेज थे वो अब ख़त्म होने वाले। तो आपकी जो एनर्जी है वो अब आपको सजेस्ट कर रही है फास्ट मूविंग एनर्जीज को तरफ, क्योंकि डिले जो है वो हटने वाला है। तो आप फास्ट मूव करोगे अपनी लाइफ में, फास्ट डिसीजंस लोगे, और फास्ट आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। और ये ही कार्ड शो करता है डेथ कार्ड, कि डेथ कार्ड जो है ये शो करता है हमें चेंजेस की तरफ, जो हमारे लिए लिटरली बहुत ही फिज़िकली या इमोशनली ट्रांसफॉर्मेशन, जो सारी चीज़ें हमें शो करी वो ट्रांसफॉर्मेशन की ओर है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू बिगनिंग्स है, वो आपको मिलने वाली है, वो भी बहुत ही अच्छे में मिलने वाली, क्योंकि आप डिटर्मिन हो, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्ट्रगल किया है, क्योंकि आप उन सबको जो सारी रुकावटें हैं उन सबको डिलेस आपकी लाइफ से जा रहे हैं। तो आप एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो, और एक सिचुएशन को, जो माइंडसेट को है, वो आप जो पुरानी माइंडसेट है, जो पुरानी सिचुएशन से अब आप उसको लेट गो करने वाले हो, जो आपको सर्व नहीं करते उसको आप अपने पास नहीं रखने वाले हो। देन यू आर चेंजिंग, एंड दिस कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, शोइंग यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड अ न्यू पर्सन यू आर। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।